खबर के प्रायोजक हैं देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। जिंदाबाद जिंदाबाद जय जय जिंदाबाद 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 घंटा बड़ा
बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विशेष कार्यक्रम जैसा कि पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और आज मौका है नगर पंचायत कंडाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य जो संगठन है उसमें महिला वर्ग और जो आपका युवा वर्ग ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, क्या कहेंगे? आज तिरंगा यात्रा जो हमारी कंडाघाट में संपन्न हुई है, ये पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा हो रही है। जो ऑपरेशन सिंदूर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के उग्रवाद के अगेंस्ट चलाया था, जो जीत उसमें हासिल हुई है, जिस तरह से देश की सेना ने, थल सेना, वायुसेना और जल सेना ने मिलकर दुश्मन को दुश्मन के घर में ही मारा है और एक पूरे विश्व के अंदर एक देश की सेना ने संदेश दिया है कि देश की सेना कोई भी हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई इस तरह से हरकत करेगा तो उनको उनके ही देश में इस तरह से मारेंगे। इसके लिए देश की सेना को हम सल्यूट करते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, देश की सरकार का दिल की गहराई से पूरे हिंदुस्तान की जनता धन्यवाद कर रही है कि जो भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ इस तरह से कभी भी कोई इस तरह से आक्रमण करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देकर उसके ही घर में हमारी सेना मारेगी। ये पूरे विश्व के लिए संदेश दिया है। और आपने देखा होगा पुलवामा में जो एक हमारी मां बेटियों और बहनों के सिंदूर उड़ाए थे, आज सैकड़ों सिंदूर उग्रवादियों के भी उड़े हैं और उग्रवादियों को उनके घर में ही मारा है और पाकिस्तान को पूरा तहस नहस कर दिया है। उनके एयरपोर्ट, उनका डिफेंस सिस्टम, उनका रडार सिस्टम, सारा सिस्टम हमारी देश की सेनाओं ने तोड़ा है। और उसके बाद वो भिखारी की तरह अमेरिका के पास गया कि अब एकदम आप मेरे तो सब कुछ खत्म हो रहा है। और जिस तरह से आज आपने देखा होगा देश के वहां के डिफेंस जो डीजी डिफेंस ने जिस तरह से रिक्वेस्ट हमारे देश की सरकार से की है कि सीज फायर किया जाए, एक भिखारी की तरह वो उसने बात की है। तो मैं समझता हूं कि दोबारा पाकिस्तान जल्दी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। अगर उसने दोबारा हिम्मत की, अब उसको छोड़ने वाली नहीं हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सरकार, तीनों ने दृढ़ संकल्प कर लिया है। 1 अरब 40 करोड़ जनता सड़कों में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा कर रही है और इसका यही संदेश देना चाहती है पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़ी है। अगर आपने दोबारा ऐसी हिम्मत की तो पाकिस्तान का नामो निशान हम मिटा देंगे, पाकिस्तान इतिहास के नाम में रहेगा, ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया भी, बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए हैं। और जो हमारी देश की जनता है, अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की जनता की, तो भरपूर साथ पूरी जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने, क्या कहेंगे सर? आज 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तान के 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान ने एक मत से भारत की सेना, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार का दिल की गहराई से धन्यवाद किया कि 1 अरब 40 करोड़ की जनता को जिस तरह से आपने गौरवान्वित किया है और जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई द्वारा जो उग्रवाद हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा था, उनको पाकिस्तान ने ही मारा है। इसके उपलक्ष्य में पूरा हिंदुस्तान आज गौरवान्वित हो रहा है और पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता है कि हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान की फौज और सरकार के साथ खड़ी है। तो सर, पिछले 2 दिनों से अगर हम बात करें हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की और अन्य राज्यों की, अभी जैसे यूट्यूबर थी ज्योति मल्होत्रा, बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है इस समय, और उसके अलावा जो जासूस पकड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये बड़ी शर्म की बात है। जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का अन्न खाता है, हिंदुस्तान का जल लेता है, हिंदुस्तान की हवा लेता है और हिंदुस्तान में रहता है और इस मातृभूमि के बारे में इस तरह से टिप्पणी कर रहा है। हम सरकार से ये विनती करना चाहते हैं
कि उनको या तो आप जेलों में डालें या उनको तुरंत हिंदुस्तान से बाहर करें। जो हिंदुस्तान के इस मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता, इस मातृभूमि के लिए आगे नहीं आ सकता, वो हिंदुस्तान का सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। जो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है उसको हिंदुस्तान में रहने की कोई जगह नहीं है। तो केंद्र में भाजपा की सरकार है और गठबंधन की सरकार है, तो विपक्ष ने रुख अपनाया है, जिस प्रकार के प्रश्न वो उठाते रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष तो हमेशा उठाता है। विपक्ष तो सर्जिकल स्ट्राइक की भी वो उस टाइम प्रमाण मांग रहा था। विपक्ष के पास, हिंदुस्तान का विपक्ष एक बिल्कुल लाचार और खत्म हो गया है। उनके पास सिर्फ जबान रही है, जनता तो है नहीं है। कुछ चंद नेता जनता के बीच एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं, पर हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कांग्रेस को हिंदुस्तान में कहां रखा हुआ है। जहां वो रखा है वो उसी लायक है, क्योंकि वो देशभक्त नहीं है। देशभक्त होते तो देश में राज करते। देश का नाम, को देश के प्रति कोई वफादारी है ना, देश के प्रति उनकी जवाबदेही है। और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे भी ये विनती है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा तो आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए आप सारे मिलकर खड़े होकर इस देश की रक्षा करें। थैंक यू।